चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फिर बोलो अल्लाह हाफिज, जोर से करना ना, ऐसे जोर से अल्लाह हाफिज। मीना बेबी छोटा जो अब मेरे बेबी की देखे ना सर्जरी हुई है कितने अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसी अफसोसनाक ख़बर के बारे में बात करेंगे जिसे सुनने के बाद यकीनन आपको भी बहुत दुख होगा, क्योंकि ये ख़बर है एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में जिसके गाने आप लोगों को बहुत पसंद है, जिसकी आवाज़ आप लोगों को बहुत पसंद है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान की सबसे महंगी सिंगर है। इस वक्त पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ वहाँ उनके बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट भी होते हैं। वैसे तो वो अपनी ड्रेसिंग की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा जानी पहचानी जाती थी, साथ में उनकी आवाज़ भी अच्छी है। नाम है उनका आयमा बेग। अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है, बहुत सारे लोगों को खुशी हुई होगी, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि उन्होंने शादी किससे की है। शादी की खबर आप ये जानेंगे ना, डिटेल जानेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा, क्योंकि उन्होंने शादी एक कादियानी से कर ली है। और कादियानी भी कोई आम कादियानी नहीं है, कादियानी भी वो कादियानी जिसके परदादा ने बड़े सगीर में पहली बार लोगों को गुमराह किया, कादियानियत की बुनियाद रखी। मिर्ज़ा अहमद कादियानी का परपोता ही होगा ना। आयमा बेग के शोहर का नाम है मिर्ज़ा ज़ैन अहमद। वैसे तो ये अरबपति फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन्होंने एक ब्रांड शुरू किया था जिसका नाम था रास्ता ब्रांड। उसके बाद तो खैर ये और ज़्यादा अमीर हो गए। मतलब इनके पास इतना माल आ गया कि आयमा बेग जो है इनकी दीवानी हो गई। और आयमा बेग ने पैसा दौलत सब कुछ देखते हुए इस बात का एहसास ही नहीं किया, इस बात को सोचा ही नहीं है कि भाई मैं एक कादियानी से शादी करने जा रही हूँ। मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि शादी की खुशी बहुत सारे लोगों को हो रही होगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आयमा बेग ने शादी किससे की है। वैसे तो आयमा बेग को आम तौर पर लोग इसलिए गालियां देते रहते थे कि वो कपड़े ऐसे पहनती हैं, कॉन्सर्ट बाहर करने जाती हैं तो अजीब व गरीब कपड़े पहन के डांस करती हैं, हरकतें करती हैं। इन सारी चीज़ों को देख कर ना लोग उन पर तंज करते थे, तनकीद करते थे। लेकिन बहुत सारी जगहों पर मैं कहता था कि यार पाकिस्तान की एक अच्छी सुरीली सिंगर हैं, आप लोग ऐसे ना किया करें। लेकिन अब की बार जब उन पर तनकीद हो रही है इस बात पर कि उन्होंने एक कादियानी से शादी की है, और जाहिर है कादियानी से शादी करने का मकसद अपने ईमान को इतना कमज़ोर कर देना, लेकिन अगर उन्होंने कादियानी से शादी कर ली है तो ये आप जहन में रखें कि कोई आम वजह नहीं है। वजह सिर्फ दौलत, शोहरत, पैसा। और क्या वजह हो सकती है? देखें, जब कोई किसी से शादी करता है ना और अपने मज़हब को चेंज करता है, जिस तरह से बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मुसलमान लड़की से शादी नहीं करते। जब भी आप किसी बड़े स्टार को देखेंगे उसने हिंदू के साथ शादी की होगी, चाहे आप आमिर खान को ले लें, चाहे आप सैफ अली खान को ले लें, आप जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब उन सब की शादियां जो हैं वो हिंदुओं के साथ हो रही होती हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ दुख इस बात का है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं मानते कि इन पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया था और इनके बाद कोई नबी नहीं आना, ये सारी चीज़ें जानते हुए किसी ऐसे शख्स से शादी कर लेना, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ही कमज़ोर लम्हा होगा। और अल्लाह ताला रहम फरमाए, करम फरमाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही अहमदिया फ़िरके और मरज़ई और कादियानियों में सिर्फ इसलिए फंस जाते हैं कि उन पर आजमाइश होती है, मुश्किल वक्त आया होता है। और जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, गुर्बत आती है, तो वो सोचता है कि किसी न किसी तरीके में अमीर हो जाऊं। मैं कराची में था, मेरे एक दोस्त की मेरे साथ एक लड़की थी जो मॉडलिंग करती थी, उसके भाई आए कराची में, तो वो मुझे पूछते बार बार कि मिर्ज़इयों का यहाँ पर सेंटर कहाँ पे है, कादियानियों का सेंटर कहाँ पे है। मैं उनसे पूछता क्या वजह है, वो कहते हैं कोई काम है। कुछ ही दिन बाद उन्होंने मुझे बताया कि यार हम वहाँ इसलिए जाना चाहते हैं कि सुना है कि अगर हम उनमें शामिल हो जाएंगे तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। और तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार देखो, ये गुर्बत आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन ईमान आने जाने वाली चीज़ नहीं है। सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर अब तक हम लोग यही सुनते आए हैं कि अल्लाह ख़ात्मा ईमान पर हो, ख़ात्मा ईमान पर हो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा, हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान सुबह को मुसलमान और शाम को काफिर हो जाएगा।
तो अल्लाह ताला ऐसे वक्त से बचाए और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और ये खबर बताते हुए मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखें, इंसान को ये गुरूर नहीं करना चाहिए कि मैं गुमराह नहीं हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, मैं सीधे रास्ते पर हूँ। बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें गुमराही से बचाना, हमारा ख़ात्मा ईमान पर करना। आज अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो कल मैं किस रास्ते पर आऊँगा कोई नहीं जानता। अल्लाह मुझे ऐसे वक्त से बचाए, अल्लाह उससे पहले मुझे इस दुनिया से उठा ले कि जब मेरा ईमान डगमगाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। तो बात करते हैं जी अतीका ऑडो के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज से चंद दिन पहले अतीका ऑडो ने बोला था कि भाई मेरी शादी बड़ी ख़तरे में है और मैं अपने काम पर तवज्जो देती हूँ और मेरा शौहर मुझे कहता है कि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, तुम हर वक्त ये नोट्स बनाती रहती हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि वो ड्रामों की बैठ के बुराइयाँ करती रहती हैं। अल्लाह माफ़ करे, हमारे अपने पाकिस्तानी ड्रामों की बुराइयां करती हैं। तौबा शर्म नहीं आती इन लोगों को, अपने पाकिस्तानी ड्रामों की बुराइयां करती हैं। ऐसे ही लोग कमेंट सेक्शन में आकर हमें भी लिखते रहते हैं, तौबा तौबा तौबा, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। वो तो भाई हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो लोग हमें सुन रहे होते हैं, हम छुप कर किसी की बुराई नहीं कर रहे होते या कोई बात नहीं कर रहे होते। बहरहाल मैं ज़रा इधर उधर हो गया था माजरत के साथ। तो अतीका ऑडो ने कहा था कि भाई मेरी जो है वो शादी खतरे में। तो अब एक प्रोग्राम में वो लाल जोड़ा पहन कर आई और बड़ी खुश थी। कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई हमें इतने लोग हमसे शादी करना चाहते हैं। वो कहती हैं कि जब से मैंने कहा कि मेरी शादी खतरे में है तो मेरा डीएम जो है, मतलब मैं वो जो डायरेक्ट मैसेज वाला जो ऑप्शन होता है वो लाखों मैसेजेस से भर गया। लोग मुझे कह रहे हैं आप फिक्र ना करें, जैसे ही आपका मियाँ छोड़ेगा उसके अगले लम्हे में आपसे शादी कर लूँगा। तो वो कह रही हैं कि हमारा सोशल मीडिया इतना अच्छा है कि मुझे इतने रिश्ते आ चुके हैं। अभी तो सिर्फ उन्होंने मजाक किया था कि भाई मेरी शादी खतरे में है और इतने मैसेजेस आ गए। अगर शादी वाकई टूट गई तो भाई उन्होंने की तो मसला ही कोई नहीं, क्योंकि वो तो लाल जोड़ा पहन कर आ गई और कह रही हैं कि भाई मैं अपने शोहर को, बल्कि हमारे शोहरों को पता होना चाहिए कि भाई ये सोशल मीडिया का दौर है, आजकल शादी का कोई मसला नहीं है। भाई मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अतीका ऑडो तो वैसे हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं, बड़ी भी हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं, कुछ उनकी बातें ऐसी होती हैं जिस पर हम जो है वो कंट्रोवर्शियल बात होती है तो हम थोड़ी शायद कोई ऐसी बात कर जाते हो जो उनको बुरी लगती हो, लेकिन वैसे तो वो बड़ी हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनसे हटकर मैं एक बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी अवाम किसी भी लड़की की तस्वीर देख कर ना, आप टिकटॉक पर जाएं, कोई ऐसी लड़की, मतलब देखें हुस्न जो है वो अल्लाह की देन है, कोई खूबसूरत होता है, कोई नहीं होता, कोई बदसूरत होता है, जिस तरह का भी हो। आप कोई भी ऐसी वीडियो उठा के देख लें जिसमें लड़की का कोई रंग रूप ना हो, कोई पर्सनालिटी ना हो, कुछ भी ना हो, उसके नीचे भी लोगों ने लिखा होगा, जानू तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, जानू तुम कितनी मासूम लग रही हो, तुम्हारी पर्सनालिटी मुझे, तुम काश जिधर इस्लामाबाद में होती ना, काश तुम लाहौर में होती, मैं तुमसे ब्याह कर लेता। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने आई लव यू लिखा होता है। कहीं ऐसे हैं जो बाहर बैठे होते हैं, वो उनको लाइव आने पर दड़ सेंडिंग कर रहे होते हैं। भाई वो बैठे बैठे गाँव में बैठे बैठे प्राडो ले लेती हैं। साढ़े को टांगनी गड्डी कोई नहीं यार, यकीन सच्ची मैं बता रहा हूँ, इतने व्यूज़ आते हैं मेन चैनल पर, यहाँ पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर। भाई वो गांव में बैठी हुई लड़की जो टिकटॉक लाइव करती है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, भाई प्राडो ले लेती है, बड़ा सा घर ले लेती है, फॉर्च्यूनर गड्डी ले लेती है, और मियाँ उसका ऐसे, मैडम आज लाइव आएंगी ना। तो ये सिलसिला है भाई। अतीका ऑडो तो माशाल्लाह माशाल्लाह इस उम्र में भी, मतलब तकरीबन 55-60 साल की उम्र में भी वो बहुत खूबसूरत है, उनकी पर्सनालिटी है। यार आप सारी चीज़ें छोड़ें, आप महक मलिक को ले लें। महक मलिक किसी जगह पर शादी पर जाती है, किसी इवेंट पर जाती है, 1 घंटे डांस करती हैं, वहाँ पर मुजरा करती हैं, और उसके बाद भाई वो बोरे भर कर पैसों के लेकर आती है। ठीक है, तो कौन लोग हैं जो महक मलिक एक ट्रांसजेंडर पर करोड़ों रुपया लुटा देते हैं। महक मलिक का एक वीडियो में देख रहा था जिसमें वो यूं पैसे उठा कर ऐसे ऊपर नीचे कर रही थी, और रात को एक फंक्शन से वो वापस आई, तो कितना पैसा उनको मिला होगा। महक मलिक को यहाँ पर CSS करके ऑफिसर नहीं लगी हुई। महक मलिक किसी भी फंक्शन में जाकर डांस करती हैं, लेकिन कोई शहर ऐसा होगा जहाँ पर उनका घर ना हो, कोई ऐसे ब्रांड की गाड़ी जो नहीं आती हो वो ना लेती हो, भाई कौन देता है वो पैसे। तो अतीका ऑडो जी आप तो माशाल्लाह से बहुत हसीन और जमील खूबसूरत जवानी से लेकर अब तक ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ कहना DM, ਮੈਂ कहना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਣ ਕਿ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ।
खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं याले सरहदी के बारे में। अभी रिसेंटली उन्होंने एक नए पॉडकास्ट में ऐसी बात की जिसे सुनने के बाद मुझे यूँ लगा कि यार वाकई उन्होंने बहुत ही एक्यूरेट और ज़बरदस्त बात की और इस बात को मुझे हाईलाइट करना चाहिए। खबर ये है कि याले सरहदी जो कि ख़याम सरहदी की भतीजी हैं, हमारे एक लेजेंडरी एक्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी भतीजी हैं याले सरहदी। वो कहती हैं कि आजकल लोग कहते हैं कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाएं, अपने बच्चों के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि वो आपको खुद बताएं कि भाई मुझे फ़लाँ लड़का पसंद है। अगर लड़की है तो वो कहे कि मुझे फ़लाँ लड़का पसंद है, या आप उससे पूछ सकें कि आपको कौन सा लड़का पसंद है और वो कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता दे। ठीक है, अगर लड़का है तो लड़के से पूछें कि आपको लड़की कौन सी पसंद है। मतलब लड़की लड़का दोनों आपके साथ इतने मतलब अच्छे दोस्त हों माँ बाप के कि वो आपसे कोई खबर कोई बात छुपाए ना। वो कहती हैं कि अगर लड़का है तो उससे ये पूछ लें कि तुम्हें लड़की ही पसंद है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर लड़की है तो लड़की से पूछ लें कि तुम्हें कोई लड़का ही पसंद है ना। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की को लड़की पसंद हो। और ये रिवाज इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हम जिन्स परस्ती का। आप लोगों से मैं अक्सर वीडियोस में कहता रहता हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को ये बात आम लगती है। आप लोगों को लगता है यार एमी ये कोई टॉपिक लेकर बैठ गया। नहीं भाई, आपको मैं बताऊं कि हमारा देखिए, हम जिस तरह से इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, फैशन इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे शोज़ में आना जाना होता है, बैठना उठता होता है, बहुत सारी एक्ट्रेस मॉडल से मिलना होता है। वहाँ पर आप यकीन करें, हसीन तरीन लड़की किसी लड़के के साथ बिठा दी जाए, किसी मॉडल के साथ, अगर वो गे बन चुका है और उसका टेस्ट जो है ये डेवलप हो चुका है कि वो किसी लड़के के साथ ही खुश है, तो उसके साथ दुनिया की हसीन तरीन लड़की बिठा दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उसको कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं होगी। एक सेलिब्रिटी तो ऐसी हैं जिनसे मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा पहले मुझे अपनी तस्वीरें भेजो। अपनी तस्वीरें भेजने का मतलब क्या है? वो हालांकि वो एक मेल एक्टर है, मैं नाम नहीं लेता। जब उन्होंने ये हरकत की तो मैंने सोचा कि यार इनका इंटरव्यू ही नहीं करना चाहिए। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक एक्ट्रेस जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का मैसेज दिया है कि भाई अपने बच्चों से ये पूछें और शुक्र अदा करें कि आपके बच्चों में अगर वो लड़का है तो उसको लड़की पसंद आई है, उसको कोई लड़का नहीं पसंद आ गया। अगर लड़की है तो उसको कोई लड़का पसंद आ गया। ये वो वक्त आ गया है। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है, बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है। आप अपने बच्चों पर तवज्जो रखें। और इस माशरे में ऐसे कोई गलीज़ किस्म के लोग हैं जो आपके बच्चों को ऐसे गलत रास्तों पर लगाते हैं, ऐसी गलत हरकतें वो करवाते हैं कि आप यकीन करें कि आपके बस में कुछ नहीं रहता। आप उस वक्त पछताते हैं, कहते हैं कि काश मैं अपने बच्चों को टाइम देता, काश मैं अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखता। खैर कुछ ऐसे एलीट क्लास के लोग, ऐसे अमीर तरीन लोग हैं जो कहते हैं कि बच्चों का हक है, बच्चों की मर्जी है। बच्चा अगर लड़का है तो लड़के के साथ उसका अगर टाइम अच्छा गुजर रहा है तो उसको खुश रहना चाहिए। हाँ, ये वो लोग हैं जिनकी कोई मतलब दीन से वो नहीं है, कोई दीन से लेना देना नहीं। और जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ ना उनके मुंह से, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कि आपकी नज़र से भी कोई ऐसा मामला गुजरा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल जी चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी शाइस्ता लोधी के बारे में। तो आप जानकर क्या करते हैं? बहरहाल जी चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी शाइस्ता लोधी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि शाइस्ता लोधी इस वक्त पाकिस्तान की सारी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की सर्जरियां करती रहती हैं। और आप सबको पता है कि वही एस्थेटिक की इतनी माहिर हो चुकी हैं कि कोई भी एक्टर जो है वो अपना फिलर उसने करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो वो शाइस्ता लोधी के पास जाते हैं। लेकिन शाइस्ता लोधी ने अपने ऊपर भी एक ऐसा हरबा किया है कि जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ये बहुत हाँ जी, कि जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि शाइस्ता लोधी ने अपने साथ बहुत बुरा किया है। वैसे तो आप सबको ये भी पता होगा कि शाइस्ता लोधी अपने ऊपर भी बहुत सारे ट्रीटमेंट करती रहती हैं, फिलर्स भी करवाती रहती हैं, बहुत सारी सर्जरीज भी करती रहती हैं और उसके साथ साथ वाइटनिंग, इंजेक्शन और बहुत कुछ वो करती रहती हैं। लेकिन अब की बार उन्होंने अपनी नाक कटवा दी। भाई कोई ऐसा काम करके नाक नहीं कटवाई, मतलब सर्जरी करवा कर अपनी वो नाक कटवा दी, जिसकी वजह से उनका चेहरा पतला, लंबे पतले नैनक्श लगते थे, वो उन्होंने कटवा दी। भाई उसको देखकर लोगों को बहुत ही बुरा लगा। लोगों का ये कहना है कि भाई शाइस्ता लोधी की जो पर्सनालिटी थी
वो उनके नाक की वजह से ज़्यादा अच्छी लगती थी। बहरहाल उन्होंने ये प्लास्टिक सर्जरी करवा दी है और मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने इसलिए करवाई हो कि बहुत सारे लोग आते होंगे जो कहते होंगे मेरी ये नक जड़ी है ना थोड़ी जी लंबी है। आप सबको पता है चाइना में या कोरिया में या जापान में जितनी भी इस इलाके के लोग हैं वो सारे फिने और छोटी आंखों वाले हैं। वो इतना पैसा इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम किसी तरह से अपनी नाक उठवा लें, पतली लंबी करवा लें, क्योंकि वो फिने। अब वो चाहते हैं कि हमारी नाक किसी तरह लंबी हो जाए। इतना पैसा इतने दिन रात वो मेहनत करके जोड़ें कि हमारा चेहरा इस तरह हो जाए, हमारी आंखें ऐसी हो जाएं। और हमारे यहाँ जिनकी नाक लंबी है वो कटवा के जो है वो छोटी करवा रहे हैं। और अगर हम बात करें मायरा खान की, तो मायरा खान पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और ये कहना गलत ना होगा कि इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है सबा कमर और मायरा खान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। वो कहती हैं कि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो उस वक्त मुझे सबसे पहले ये कहा था कि देखो तुम हिट हो जाओगी, तुम बस ना अपना नाक ठीक करवा लो, अपना नाक सेट करवा लो। तो मायरा खान ने बड़े फिट अंदाज में कहा था नाक ही कटवा लूँ तो बाकी रह क्या जाएगा, भाई नाक ही तो होती है सब कुछ, अगर मैंने नाक कटवा ली तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा। मतलब उन्होंने उस वक्त से लेकर अब तक अपने नाक की सर्जरी नहीं करवाई। मतलब माजरत के साथ उनके नाक को मतलब नॉर्मली ज़ुबान में बोला जाता है पकौड़ा नाक, मतलब बहुत फैला हुआ और इस तरह से ना। तो वो कहते थे कि भाई अपना नाक सेट करवा लो। तो वो कहती हैं कि भाई मैंने नहीं नाक कटवाई और ना मैं कटवाना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में एक नाक ही तो होती है, ठीक है। तो भाई वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने अपना नाक नहीं कटवाया। लेकिन बाकी जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं इस एज में आकर अपना नाक कटवा रही हैं तो समझ से बाहर है। बहरहाल आप लोगों को अपनी बॉडी में कौन सी ऐसी चीज़ लगती है कि यार ये मैं अगर ठीक करवा लूँ तो मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊँगी या मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊँगा। तो इस बारे में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और मेरे चेहरे पर आपको कोई निशान तो नहीं नज़र आ रहे? अगर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फिर बोलो अल्लाह हाफिज़, जोर से करना ना, ऐसे जोर से अल्लाह हाफिज़। मीना बेबी छोटा जो अब मेरे बेबी की देखे ना सर्जरी हुई है कितने ली हुई